अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर में द और हैथ वर्ड्स के बारे में सुना था, समझा था कि कौन कौन से हैथ वर्ड्स होते हैं और कौन कौन से द वर्ड्स होते हैं। इसके अलावा भी बेशुमार लफ्ज़ हैं जिनके साथ दा लगता है और इसके अलावा कुछ हैं जिनके साथ हैथ भी लगता है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हम ये सारे लफ्ज़ सीखते जाएंगे और आगे प्रोसीड करेंगे। आज जो चीज़ हमने सीखनी है ना, वो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस, जो हम इंग्लिश में भी यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आई है, माई, मी। तो डच में हम इसे क्या कहते हैं ये हम समझेंगे। जैसे आई को डच में हम इक कहते हैं, ठीक हो गया। माई को कहते हैं मैइन। ये जो आई और जे है ना, ये आई की आवाज निकालता है, तो ये पढ़ा जाएगा मैइन। और मी जो है उसे हम म भी कहते हैं और मई भी कहते हैं, ठीक हो गया। ये बेसिकली सिंपल सिंगुलर है। अब नॉर्मली ये इसे सेपरेटली बताने का मकसद ये है कि आई यानी इक के साथ जो हम सेंटेंस बनाते हैं ना, उसमें वर्ब जो है वो डिफरेंटली बिहेव करता है। और बाकी जो हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं ना, उनके साथ जब हम सेंटेंसेस बनाते हैं तो वर्ब डिफरेंटली बिहेव करता है। इसी तरह हमारे पास यू है, ठीक है। यू को हम य या फिर यही कहते हैं, ठीक हो गया। यूअर को भी इसी तरह य कहेंगे या याओ कहते हैं, या याओ, दोनों को याओ ही पढ़ते हैं। स्पेलिंग्स का फर्क है, दोनों लिखे भी जाते हैं, पढ़े भी जाते हैं। इसी तरह हमारे पास यू है जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, उसके अंदर भी हम य यूज करते हैं। इसी तरह ही को हम हेई कहते हैं, हिज को हम जैन कहते हैं, याद रखिएगा जैन। हिम को हम हेम कहते हैं, ठीक हो गया। और इसी तरह जो शी है उसे ज भी कहते हैं या जेई भी कहते हैं। हर को हम हार कहते हैं, इसी तरह हर को हार कहेंगे। इट को हम हैथ कहते हैं। आप देखें यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात है कि जैसे द को भी हम हैथ कहते हैं, ठीक है, और इट को भी हम हैथ कहते हैं, लेकिन नॉर्मली ये एग्जैक्टली हम इसे हैथ नहीं कहते, ठीक है। ये जो एच है ना, ये बहुत कम साउंड साउंड देता है, यानी कि एथ पढ़ते हैं अक्सर अक्सर लोग ना, एथ एथ, या उस हैथ को भी एथ ही पढ़ते हैं। इट्स को भी हम जाइन कहते हैं, ठीक हो गया। यानी कि जब पोजेशन में आएगी कोई चीज, हम कहेंगे कि ये किसी की ये चीज है, ठीक है, तो इट्स होगा तब भी वो जाइन है, हिज होगा तब भी वो जाइन है। इसी तरह इट को हम हैथ कहते हैं। नाम अगर होगा किसी का तो नेम को हम डच में भी नाम ही कहते हैं, यानी कि उर्दू में और डच में ये पहला लफ्ज हमें कॉमन मिल गया। फिलहाल आगे भी कुछ लफ्ज कॉमन है, वो भी हम डिस्कस करते चलेंगे। तो नाम को जैसे हम उर्दू में नाम कहते हैं ना, ऐसे ही डच में भी हम नाम ही कहते हैं। जैसे अगर हम कहेंगे कि अली, ये चीज जो है अली की है, तो हम कहेंगे फान अली, ठीक है। फान का मतलब क्या है? बेसिकली फान का मतलब लफ्जी मतलब है फ्रॉम, ठीक है। तो अगर ये चीज अली की पोजेशन के अंदर है, ठीक है, तो हम इसे फान अली कह देंगे। अब ये जो है ना, ये सारे के सारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं। ये सब के सब डिफरेंटली बिहेव करते हैं डिफरेंट वर्ब्स के साथ, क्योंकि आगे हम जाके सेंटेंसेस बनाना शुरू करेंगे। तो सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें ये बात पता होनी चाहिए कि सिंगुलर प्रोनाउंस कौन से हैं, ठीक है, और सिंपल सिंगुलर कौन सा है। तो आई के साथ मोस्टली डिफरेंटली बनेगा, जो सेंटेंस बनेगा वो डिफरेंटली बनेगा। इसी तरह जो ये वाले सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, इनके साथ जो सेंटेंस बनेगा वो डिफरेंटली बनेगा, क्योंकि वर्ब जो है इनके साथ डिफरेंटली बिहेव करता है। इसके बाद हमारे पास आ जाएंगे जी प्लूरल सब्जेक्ट्स, जैसे वी है, ठीक है, तो इसे हम व भी कहते हैं या वही भी कहते हैं। अब आवर है हमारे पास, ठीक हो गया। तो इसी तरह आवर या आर, हम कहते हैं ना आवर या आर कहते हैं इंग्लिश के अंदर, ठीक है। तो उसे हम ओन्स भी कहते हैं और ओन्स भी कहते हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल को डच में बाई फोर बेल्ट कहते हैं, बाई फोर बेल्ट, ठीक है, बाई फोर बेल्ट। तो ये जो डी है ना, ये थोड़ा सा ते की आवाज भी निकालता है अक्सर, ये जब एंड पे आ जाता है। तो ये भी हम जब पास्ट टेंस पढ़ेंगे तो फिर हम इन चीजों को समझेंगे, लेकिन फिलहाल बाई फोर बेल्ट याद रखें कि फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यूज करते हैं वर्ड। अब सवाल ये है कि कहाँ पर ओन्स आएगा और कहाँ पर ओन्स आएगा, ठीक है ना। तो इसका जो रूल है ना, वो ये है कि अगर ओन्स या ओन्स के साथ आने वाला लफ्ज जो है अगला, वो अगर द वर्ड है, ठीक है, तो ये ओन्स हो जाएगा, ठीक है, जेड वाला आ जाएगा, जेड ई लग जाएगा। और अगर अगला लफ्ज जो है वो हैथ वर्ड है, तो फिर ये सिर्फ होगा ओन्स,
जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि बुक जो है वो हैथ वर्ड है, ठीक हो गया, इसलिए ओन्स बुक कहेंगे हम। लेकिन जो auto है वो द वर्ड है, इसलिए वो ओन्जे auto होगी। इसी तरह जब भी हम बात करेंगे कि ये चीज हमारी है, ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि ये जो जो भी चीज है वो द वर्ड है या हैथ वर्ड है, ठीक है। अगर वो काफी सारी है तादाद में तो वैसे ही मसला हल हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि द और हैथ का जो है चक्कर वो खत्म हो जाता है अगर जब प्लूरल हो जाती है चीज, सॉरी। लेकिन जब भी द और हैथ वर्ड आएंगे तो ये इस तरह बिहेव करेंगे, ये बात आपको समझ, इस बात की आपको समझ होनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास जो अस है वो भी ऑन्स ही होता है। आगे है दे। अभी जो दे है ना, ये बिल्कुल देखने में शी के लिए भी जो हम जई यूज करते हैं वैसा ही है, ठीक है। लेकिन फिक्रे की सेंस हमें बता देगी कि यहाँ पर ये जो जई लिखा हुआ है ये शी के लिए यूज हुआ है या दे के लिए यूज हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये प्लूरल होगा, ठीक है। इसमें वर्ब जो है वो डिफरेंटली बिहेव कर रहा होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि इन सब में वर्ब जो है वो डिफरेंटली बिहेव करता है। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये शी है या दे है, ठीक हो गया। इसी तरह देयर को हम हुन कहते हैं, इसी तरह देम जो है उसे हम हैन कहते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद है यू, अगर काफी सारे हों तो, ठीक है, जैसे अब एक यू है, कोई एक बंदा है जो अकेला है और हम उससे बात कर रहे हैं, उसे हम ये कहेंगे। लेकिन अगर सामने हमारे दो बंदे हैं और हम एक साथ दोनों से मुखातिब हैं, या कोई टीचर है जो पूरी क्लास से मुखातिब है, तो फिर वो यू के लिए यूली का लफ्ज यूज करेगा, ठीक हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल एक टीचर पढ़ा रहा है, उसके सामने 30 स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो वो कभी भी यू कह के बात नहीं करेगा, वो यूली कह के बात करेगा, ठीक हो गया, कि आप लोग काफी सारे हो। यानी कि ये समझ लें कि जो आप या तुम होता है वो यू होता है, लेकिन जब आप लोग कहेगा ना कोई भी, तो फिर वो यूली कहेगा। इसी तरह यूअर के लिए भी यूली इस्तेमाल हो जाता है। और ये हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स, ठीक है। ये तीन बेसिकली कैटेगरीज मैंने इसलिए बनाई हैं ताकि हम डिफरेंट जो सेंटेंसेस बनाएंगे उसमें हम समझ सकें कि कैसे वर्ब जो है वो इन तीनों कैटेगरीज के साथ डिफरेंटली बिहेव करता है। तो आपने ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स याद रख लेने हैं, ठीक हो गया। और ये पोजेशंस और ये जो इनके फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस हैं ये आपको पता होने चाहिए। खास तौर पर इस लेवल पर हमें ये सब्जेक्ट्स सारे पता होने चाहिए, ठीक है, ताकि हम अगले दर्जे में जब जाके सेंटेंसेस बनाना शुरू करें तो हमें पता चल जाए कि अब इस सब्जेक्ट के साथ वर्ब जो है वो कैसे बिहेव करेगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मिलते हैं अगले लेसन में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।